मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसकी ज़िंदगी में कौन सी 5 निशानियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। अल्लाह रहमान है, रहीम है, सब्र करने वाला है। लेकिन जब कोई बंदा लगातार गुनाह, हक तलफी, नाफरमानी और घमंड में डूबा रहता है तो फिर अल्लाह की रहमत रुक जाती है और उसकी जगह निशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये निशानियां अचानक सज़ा नहीं होती, बल्कि ये वार्निंग सिग्नल होती हैं। अगर बंदा इन्हें समझ जाए तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, और अगर ना समझे तो अंजाम बहुत सख्त होता है। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई निशानी हमारी या आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो। अल्लाह की नाराज़गी क्या होती है? दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि अल्लाह की नाराज़गी मतलब तुरंत बीमारी, गरीबी या मौत। नहीं दोस्तों, अल्लाह की नाराज़गी इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सबसे पहली बात समझ लीजिएगा, अल्लाह की नाराज़गी तब आती है जब बंदा गुनाह पर गुनाह करता है और उसे गुनाह गुनाह ही ना लगे। जब झूठ बोलना आम हो जाए, नमाज बोझ लगने लगे, हराम हल्का लगे और नसीहत चुभने लगे, तो समझ लीजिएगा मामला गंभीर है। अल्लाह पहले दिल को समझाता है, फिर हालात को समझाता है और आखिरत में अंजाम दिखाता है। दोस्तों, आइएगा। नंबर 1, पहली निशानी, दिल से सुकून का उठ जाना। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो सबसे पहली निशानी होती है दिल से सुकून का उठ जाना। बंदे के पास सब कुछ होता है लेकिन चैन नहीं होता। वो हंसता है लेकिन दिल से नहीं, सोता है लेकिन नींद पूरी नहीं होती, कमाता है लेकिन बरकत नहीं होती। हर वक्त बेचैनी, घबराहट, डर, बेकार की टेंशन, ये सब डिप्रेशन नहीं, ये रूह की बीमारी होती है। क्योंकि सुकून केवल अल्लाह की याद में है। जब दिल अल्लाह से दूर होता है तो सुकून खुद ब खुद दूर हो जाता है। निशानी नंबर 2, इबादत में लज्जत ख़त्म हो जाना। प्यारे अजीज़ों, दूसरी बहुत बड़ी निशानी है इबादत में दिल ना लगना। नमाज बोझ लगने लगे, कुरान भारी लगे, दुआ करते वक्त नींद आए और गुनाह करते वक्त मज़ा आए, तो समझ लीजिएगा अल्लाह नाराज़ है। क्योंकि इबादत की लज्जत अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होती है। जब बंदा गुनाह से तौबा नहीं करता तो ये लज्जत छीन ली जाती है। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है जानते हैं? बंदा कहता है दिल ही नहीं लगता, क्या करूं? अरे दोस्तों, यही तो सज़ा है। निशानी नंबर 3, गुनाह आसान और नेकी मुश्किल लगना। दोस्तों, तीसरी निशानी है गुनाह आसान लगने लगते हैं और नेकी मुश्किल। झूठ बोलना सेकंडों में हो जाता है, लेकिन सच बोलना पहाड़ लगता है। हराम देखना आसान लगता है, लेकिन निगाह झुकाना मुश्किल। बुराई पर दिल खुश होता है और नसीहत पर दिल जलता है। ये हालात एक दिन में नहीं आते, ये अल्लाह की नाराज़गी की धीमी सज़ा होती है। निशानी नंबर 4, अच्छे लोगों से दूरी, बुरों से नज़दीकी। दोस्तों, चौथी निशानी है नेक लोगों से दिल हट जाना और बुरे लोगों से दोस्ती हो जाना। अच्छी बात करने वाला बोरिंग लगता है, दीन की बात करने वाला पसंद नहीं आता, लेकिन गाली, गुनाह, मजाक और फिजूल बातें बहुत प्यारी लगती हैं। याद रखिए, अल्लाह जब नाराज़ होता है तो बंदे को गलत सोहबत में डाल देता है। निशानी नंबर 5, नसीहत बुरी लगना, अपनी गलती सही लगना। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो बंदा अपनी गलती पर भी दलीलें देने लगता है। उसे हर नसीहत जहर लगती है। माँ बाप समझाते हैं तो गुस्सा आता है, आलिम समझाते हैं तो नफ़रत होती है, और सबसे ख़तरनाक बात होती है बंदा खुद को हर हाल में सही समझता है। यही वो मोड़ है जहाँ से हिदायत का दरवाज़ा बंद होने लगता है। दोस्तों, अगर इन 5 में से कोई एक निशानी भी हमारी ज़िंदगी में है तो आज ही अल्लाह की तरफ लौट आइए। अल्लाह आज भी कह रहा है, आजा मेरे बंदे, मैं माफ़ करने वाला हूँ। तौबा अभी भी कबूल है,
सांस चल रही है तो दरवाज़ा खुला है। आज ही नमाज की तरफ लौटो, गुनाह छोड़ो और सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो। दोस्तों, अल्लाह की नाराज़गी में बरकत का उठ जाना। अल्लाह की नाराज़गी की एक बहुत बड़ी पहचान ये भी है कि ज़िंदगी से बरकत उठ जाती है। कमाई ज़्यादा होती है लेकिन पैसे टिकते नहीं। घर बड़ा होता है लेकिन सुकून नहीं होता। खाना मौजूद होता है लेकिन सेहत नहीं रहती। बंदा हैरान होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद सब कुछ हाथ से फिसल क्यों रहा है। तो याद रखिए, बरकत पैसों से नहीं, अल्लाह की रज़ा से आती है। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो थोड़ा भी बहुत लगता है और बहुत भी कम लगने लगता है। दुआ कबूल ना होना। दोस्तों, अगली बहुत डराने वाली निशानी है दुआ का असर ख़त्म हो जाना। बंदा रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। बीमारी में दुआ काम नहीं आती, परेशानी में दुआ रास्ता नहीं खोलती। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है, बंदा ये मानने लगता है कि दुआ से कुछ नहीं होता। अरे मेरे प्यारे अजीज़ों, यहीं से ईमान डगमगाने लगता है। दरअसल दुआ रुकती नहीं, बल्कि नाराज़ अल्लाह रास्ता बंद कर देता है। गुनाह पर शर्म ख़त्म हो जाना। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो एक दिन ऐसा आता है कि बंदा गुनाह पर शर्म करने भी छोड़ देता है। जो काम छुपकर करता था अब खुलकर करता है। जो बातें कान में कहता था अब मंच से कहता है, और फिर कहता है इसमें बुराई ही क्या है। याद रखिए, जब शर्म खत्म हो जाए तो समझ लीजिएगा हिदायत का दरवाज़ा बहुत करीब से बंद हो रहा है। क्योंकि शर्म ईमान की शाख है, और जब शाख कट जाए तो पेड़ सूख जाता है। दोस्तों, मौत की याद से नफरत। एक और बहुत गहरी निशानी सुनिए। मौत की बात बुरी लगने लगती है। कब्रिस्तान जाना पसंद नहीं। मौत का जिक्र डराता है। आखिरत की बात दिल पर बोझ लगती है। बंदा सिर्फ दुनिया की बातें करना चाहता है, माल, पैसा, मज़ा, शोहरत। क्योंकि जिस दिल में आखिरत की जगह नहीं होती, वहाँ अल्लाह की याद भी नहीं टिकती। प्यारे दोस्तों, बच्चों और रिश्तों में नाफरमानी। अल्लाह की नाराज़गी सिर्फ बंदे तक सीमित नहीं रहती, उसका असर उसके घर, उसके बच्चों और उसके रिश्तों पर भी आता है। बच्चे बात नहीं मानते, बीवी बेअदबी करने लगती है, घर में बेवजह झगड़े होते हैं, और बंदा कहता है मेरे घर में ही सब उल्टा क्यों है। तो याद रखिए, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो घर सज़ा की जगह बन जाता है। मौत का वक्त बिना तौबा। दोस्तों, सबसे डरावनी बात अब सुनिए। अल्लाह की नाराज़गी की आखिरी निशानी यह है कि मौत तौबा के बिना आ जाती है। बंदा कहता रहता है अभी जवान हूँ, बुढ़ापे में सुधार कर लेंगे, अभी बहुत वक्त है। लेकिन मौत वक्त देखकर नहीं आती, और जब अल्लाह नाराज़ होता है तो तौबा का ख्याल दिल में आता ही नहीं। यही सबसे बड़ा नुकसान है। आखिरी नसीहत और पुकार सुनिए। दोस्तों, अगर आपने ये पूरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो समझ लीजिएगा ये भी अल्लाह की रहमत है। क्योंकि नसीहत हर किसी को नहीं मिलती। आज ही अपने आप से पूछिएगा, क्या दिल से सुकून चला गया है? क्या इबादत भारी लगती है? क्या गुनाह आसान हो गए हैं? क्या नसीहत बुरी लगती है? दोस्तों, अगर जवाब हाँ है तो देर मत कीजिएगा। आज ही सच्चे दिल से कहिए, ए अल्लाह, मैं गलत था, तू माफ़ कर दे, मैं तेरी तरफ लौटता हूँ। याद रखिए, अल्लाह की नाराज़गी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्ची तौबा और सही ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।